नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और इस समय हम सांपला नगर पालिका में खड़े हैं, जहां आप लोगों की भीड़ देख सकते हो। ये भीड़ यहां पर हंगामा कर रही है। कारण है कि यहां नगर पालिका सांपला में कुछ कबाड़ है, उसकी बोली होनी थी और उस बोली को अचानक रद्द कर दिया गया। ऐसी सूचनाएं आई, जिसके बाद ये लोग सेक्रेटरी जो सांपला नगर पालिका के हैं उनके सामने जाकर के इन्होंने हंगामा किया। और इनका ये कहना है कि कुछ अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस बोली में ये बोली रद्द की जा रही है। और यहाँ तक कि ये भी आरोप लगाया गया है कि बोली रद्द करने का जो लेटर है उस पर फर्जी साइन किए गए हैं। तो किस लिए ये पहुँचे हैं, नगर पालिका के उप चेयरमैन हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। किस लिए आप लोग ये हंगामा कर रहे हैं? हंगामा किसी चीज़ का नहीं, आज का टाइम दिया गया था, न्यूज़पेपर में अखबारों में निकलवाई गई थी ऑक्शन के लिए। जो कबाड़ा है, कबाड़ा दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। आज की बोली थी तो यहाँ लेटर आया कि कैंसिल होगी बोली। लेटर पर जो है जाली दस्तक हो रखे हैं, सेक्रेटरी साहब को दिखा दिए गए। अकाउंटेंट से सिग्नेचर जो अथॉरिटी मैडम की है वो चेक करवा के जो सिग्नेचर है वो नकली पाए गए, जो बिल्कुल फ्रॉड है। और फिर सेक्रेटरी साहब को बोला गया तो सेक्रेटरी साहब तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। चेयरपर्सन, प्रतिनिधि, वाइस चेयरमैन में सेक्रेटरी साहब सभी यहाँ उपस्थित है। सभी जो है ऑक्शन के लिए, बोली के लिए उपस्थित है, लेकिन फिर भी बोली नहीं लगवाई जा रही। लगभग कितना कबाड़ है ऐसा जो, और आप बता रहे हैं कितना कम हो गया? वो आपके सामने है, जितना भी है काफी कम हो गया जी। वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है कबाड़। उसी चक्कर में ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। 1,50,000 रुपए की इनकम हो जाती है इसकी, जो है ठीक है 3-4 लाख रुपए का कम हो गया कबाड़, जो इसके लिए घातक है नगर पालिका के लिए। तो ये फर्जी साइन किसने किए हैं? ये फर्जी साइन तो सेक्रेटरी साहब बताएंगे। उन्होंने इस पे कार्रवाई करते हुए कैंसिल के लिए बोला है। बिल्कुल कैंसिल है वो। तो कैंसिल का कारण क्या है? क्या आपको लगता है कि कुछ धोखाधड़ी होने की उम्मीद है? अपना कोई पर्सनल लेने के लिए, किसी को दिलवाने के लिए कबाड़ा का ससुर है ना जी, वो उसके लिए वो कबाड़ी की दुकान। तो बोली लगाने कौन आया है? तो आप बताएं, आप कहाँ से? मैं झज्जर से आया हूँ जी। अच्छा, तो आपको कैसे सूचना मिली थी कि आज बोली? अखबार में आई थी जी, अखबार में आई थी जी कि आज यहाँ पर कबाड़े की बोली है। और 20 दिन पहले भी कुछ लोग यहाँ आए थे, जब काफी माल था। अब यहाँ पर कम हो रहा है माल। तो यहाँ आने के बाद क्या पता चला? यहाँ आने के बाद 2 घंटे से गुमराह कर रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि चेयरमैन साहब बाहर गए हैं और उन्होंने कुछ कारण बता के कैंसिल कर दिया, और सही कारण भी नहीं बताया जा रहा। तो चेयरमैन नहीं है यहाँ पर? चेयरमैन यहाँ पर नहीं है, और लोग बहुत दूर दूर से यूपी तक से कबाड़ी आए हैं। सभी को असुविधा हो रही है यहाँ पर आने में, और दोबारा बार बार आना परेशानी का कारण है। और मेन कारण को भी नहीं बता पा रहे कि क्या कारण है कैंसिल करने का। आप कहाँ से आए? सोनीपत से जी। आपको कैसे सूचना मिली थी? ये अखबार में आई है जी। अखबार में आई थी तब हम यहाँ आए थे। पहले माल देख गए थे, माल बहुत ज़्यादा था। अब माल कम हो रहा है, दिन पे दिन कम हो रहा है। और ये चेयरमैन का कोई जानकार है, वो कबाड़े का काम करता है, सिर्फ उसको माल उठवाने के चक्कर है और कुछ नहीं। तो मतलब ये जो अभी आप यहाँ पे आए तो आप लोगों को क्या कहा गया है? ये कहा गया कि भाई ये कैंसिल है ये, जबकि ये नीलामी कैंसिल आ रही है कि क्या नाम है, इस पर नकली साइन करवा रहे हैं उसके। 2 घंटे से हम बैठे हैं यहाँ पे। ये तो जवाब क्या मिल रहा है अंदर से? भाई यही जवाब मिल रहा है, क्या नाम कैंसिल है। हाँ जी, तो जाएंगे डीसी साहब के पास जाएंगे। क्या लगता है कारण क्या है इसके? भ्रष्टाचार है जी, खुद है मिली भगत है, ये भ्रष्टाचार है, खुद ये करप्ट है। ये चेयरमैन ही क्या नाम है, और ये सेक्रेटरी भी, ये खुद ही करप्ट आदमी है। हाँ, तो अब आप लोगों ने इनसे बात की है, अब क्या कहा जा रहा है, बोली होगी या नहीं होगी? नहीं, ये कुछ नहीं जवाब दिया, संतुष्ट जवाब नहीं। पर्सन का हस्बैंड बोल रहे हैं अक मैं खुद ही माल दूंगा, मैं बोली दूंगा, मैं बोल रहा दे ले, और हमें नहीं बता रही अक बोली किस टाइम होगी। ये मैं बोली दे लो जी, हमने बोल दिया बोली दो आप। अब नू बताओ, ये अलग अलग जगह से शहरों से व्यापारी, ये यूपी से आए हुए हैं ये भाई साहब, 5 आदमी यूपी से आए हुए हैं, पानीपत, सोनीपत, हिसार। तो नू बताओ ना, यहाँ से टाइम भी लगता है, पेट्रोल भी जलता है। अब ये कोई संतोषजनक जवाब दे नहीं रहे। आप पार्षद हो यहाँ से, क्या हालात हैं? देखिए जी, हालात तो यहाँ पर ऐसे हैं, टेंडर कैंसिल करने का, बोली कैंसिल करने का चलन चल गया यहाँ पर। इससे पहले भी 3-4 बार टेंडर कैंसिल हो चुके हैं, और भेदभाव ना ज़्यादा फैला रखा है। अभी डी प्लान के पैसे आए थे 27 लाख रुपये,
सापले में 7 वार्ड हैं, एक पैसा नहीं किसी वार्ड का। खेड़ी में ओनली 3 वार्डों में सारे पैसे लगा दिए। क्षेत्र का भेदभाव कर रखा है, जाति पाति का भेदभाव कर रखा है, और सरकार भी भ्रष्ट है। तो इनके जो प्रतिनिधि हैं दोनों को सपोर्ट कर रहे हो तो भ्रष्ट होएंगे। तो आज जो हंगामा हो रहा है क्या कारण? कारण यही है, पहले तो ऑक्शन करवा दिया, अभी उनको डेट दे रखी, टाइम दे रखा है, अखबार हम खर्चा कर रखा है, अब कैंसिल कर रहे हैं निजी स्वार्थ के लिए। इसका जिम्मेवार कौन है? मान लिया 5 अखबारों में भी कटिंग वो दे दिया है डे, तो पैसे जा रहे हैं, उसका कौन वो करेगा? जनता की कमाई है, टैक्स देती है जनता, लेकिन उसका कुछ नहीं। अपने निजी स्वार्थ के लिए इन लोगों को ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जितनी बीजेपी भ्रष्ट सरकार है उतने इनके जो चेयरमैन है जो भी हैं ये खुद उनके पैड चल रहे हैं। तो ये पार्षद भी हैं जो बोली देने वाले हैं, वो लोग हैं, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि भ्रष्टाचार के चलते ही इस तरह का ये काम किया जा रहा है। हम सेक्रेटरी जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पे सेक्रेटरी हैं, उनके कार्यालय में चलते हैं। सेक्रेटरी साहब, क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस लिए बोली कैंसिल कर रहे हो आप? ऐसा सर, डीएमसी महोदय ने 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी जो कि इस ऑक्शन में प्रेजेंट रहेगी। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और डीएमसी साहब के प्रतिनिधि के रूप में सेक्रेटरी म्यूनसिपल कमेटी महम। तो सेक्रेटरी म्यूनसिपल कमेटी महम और प्रधान महोदय अनुपस्थित थे, लेकिन अब डीएमसी के जो प्रतिनिधि है वो कार्यालय में पहुंच गए हैं और कमेटी में 2 मेंबर उपस्थित हो गए हैं, तो बोली कराई जाएगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो उन्होंने अपनी गैर हाजिरी का या बोली कैंसिल कराने का जो लेटर दिया है उस पर फर्जी साइन किए गए हैं, ऐसा आरोप जो नगर पालिका के वाइस चेयरमैन हैं, पार्षद हैं और जो बोली दाता हैं वो लगा रहे हैं। देखिए, जो प्रधान महोदय के प्रतिनिधि के दूरभाष पर प्राप्त संदेश अनुसार प्रधान महोदय को अनुपस्थिति का एक लेटर उन्होंने मंगाया था, वो उनके ऑफिस में दे के आए थे और सिग्नेचर किस द्वारा किए गए हैं मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन वो आधिकारिक रूप से कार्यालय में पत्र प्राप्त हुआ है उनके अनुपस्थिति बारे, लेकिन उनका बोली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी 2 मेंबर कमेटी वाले उपस्थित हो गए हैं, तो बोली अभी कराई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिक्कतें ज़रूर आती हैं कि नगर पालिका कार्यालय में जो यहाँ की चेयरमैन है वो कम उपस्थित रहती हैं, उनके हस्बैंड ही ज़्यादातर काम देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी आधिकारिक रूप से कहीं भी कार्य करना होता है वो जो नगर पालिका की जो प्रधान है उन्हीं के हस्ताक्षरों से ही करते हैं। तो सेक्रेटरी हैं नगर पालिका सांपला के, वो ये कह रहे हैं कि बोली होगी। हंगामा होने के बाद आखिर वो भी नरम पड़ गए और उन्होंने बोली कराने के जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बोली होगी, लेकिन जो पार्षद हैं या बोलीदाता हैं उनका साफ तौर पर आरोप है कि किसी निजी व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यहाँ नगर पालिका में काम हो रहा है और इस मामले में कहीं ना कहीं राजनीतिक शय का भी आरोप लग रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि पारदर्शिता होनी ज़रूरी है और इन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई तो कहीं ना कहीं जो नगर पालिका सांपला का प्रशासन है वो झुकता हुआ नज़र आ रहा है और अब बोली करने के आदेश दे दिए गए हैं। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।